वेलकम दोस्तों, स्टोरीज इनसाइडर प्रेजेंटिंग हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी विरूपक्ष, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 1979 में रुद्रवनम गांव में वेंकट चलपति और उनकी पत्नी पर गुस्से में गांव वाले बेरहमी से हमला करते हैं। उनका अनुमान था कि उनके भयानक काला जादू के कारण गांव में कई मौतें हुईं और गांव वाले उन्हें जला देते हैं। मरते वक्त वेंकट की पत्नी गांव वालों को श्राप देती है कि 12 साल बाद गांव का विनाश हो जाएगा। दंपति के छोटे बेटे भैरव को बाद में सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के आदेश पर एक अनाथालय में भर्ती कराया जाता है। सीन शिफ्ट होता है 12 साल बाद 1991 में। एक अलौकिक कौवे के हमले के बाद एक निवासी सिद्धय्या लापता हो जाता है, एक हफ्ते तक नहीं मिलता। उसके एक हफ्ते बाद अनसुया अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ एक स्कूल के निर्माण के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा देने के लिए अपने गांव रुद्रवनम का दौरा करती है और देवी मोदांबा के सम्मान में आयोजित गांव के वार्षिक उत्सव में भाग लेती है। हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी नंदिनी के साथ सूर्या की मुलाकात के बाद सूर्या को प्यार हो जाता है। नंदिनी स्पष्ट रूप से प्रतिसाद देती है, लेकिन उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकती है। सिद्धय्या जो लापता हो गया था, उसे एक भयावह बीमारी हो जाती है। वह मंदिर में आता है और देवी के सामने मर जाता है, जिसे अपवित्रता माना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पारंपरिक ग्रंथ आदेश का विश्लेषण करते हुए घोषणा करते हैं कि देवी और उनके बच्चों ग्रामीणों को अपवित्र किया गया है और सिद्धय्या की मृत्यु के साथ पराजय को रोकने के लिए अगले 8 दिनों के लिए गांव को 8 दिशाओं में सील करना आवश्यक है। किसी भी गांव वालों को बाहर जाना निषिद्ध है और सभी देवता के प्रतीकों तस्वीरों को मंदिर में संग्रहित किया जाना चाहिए। सूर्या और उसके परिवार को बाहर जाने की अनुमति दी गई है क्योंकि वे 18 वर्षों से गांव में नहीं आए हैं। फिर भी सूर्या नंदिनी का एक इंजेक्शन की दवाई देने के लिए रुद्रवनम में पुनः प्रवेश करता है, जो नंदिनी को ठीक कर सकती है, जो ऐंठन से ग्रस्त है, जिससे वह 8 दिनों तक गांव में फंस जाता है। सुधा नंदिनी की करीबी दोस्त अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने के लिए सीमा का उल्लंघन करती है, पर रेलवे अपघात में अपने प्रेमी की दुखद मौत वह देखती है और गांव लौटती है और सीधा मधुमक्खी के छत्ते में चली जाती है, जिससे मधुमक्खियां उस पर हमला करती है। सुधा की चुप्पी से अनजान उसके माता पिता ने अपमान के डर से उसके भागने को छुपाया। दूध देने वाले सूरी और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की कथित आत्महत्याएं सूर्या को परेशान करती हैं, जो धारणाओं पर भरोसा नहीं करता है और गांव के एक डॉक्टर के साथ हत्याओं की जांच करता है। एक अघोरा गांव को आने वाले खतरों से सावधान करता है और समझाता है कि उन्होंने तालाबंदी करके गलती की है। सूर्या ने सुधा की लाश की खोज की और कुमार की मृत्यु का पता लगाया, यह महसूस करते हुए कि सूरी ने सुधा की मृत्यु देखी और पार्वती ने सूरी को अपना गला काटते हुए देखा जैसे सुधा ने कुमार की मृत्यु देखी। सूर्या ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी मरने वाले को देखता है, अगली मौत उसकी हो जाती है और नवीनतम संभावित शिकार का पता लगाता है, जो है नंदिनी, जो आत्महत्या करने वाली होती हैं, लेकिन सूर्या उसे बचा लेता है। सूर्या चलपति और उसके परिवार से जुड़े अतीत को पता करता है और डॉक्टर RMP के साथ उनके जीर्ण शीर्ण घर में तलाशी लेता है। वहाँ सूर्या को भैरव पर शक हो जाता है। इधर मुख्य पुजारी ने आदेश का आकलन किया और घोषणा की कि नंदिनी की बलि देने से घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। ग्रामीणों का विरोध करते हुए सूर्या ने नंदिनी को बेहोश कर दिया और 8 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करने की कसम खाई। वह भैरव के अनाथालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि भैरव इसके संस्थापक को पंगु बनाने के बाद फरार हो गया है। सूर्या भैरव के ठिकाने की खोज की प्रक्रिया में कुछ अघोरों का पता लगाता है। अघोरा, जिसने पहले ग्रामीणों को चेतावनी दी थी, एक गुफा की खोज में उसकी सहायता करता है जहां जादू किया गया है। सूर्या ने भैरव के सामान को चेक किया, जिससे उसे पता चलता है कि कुमार ही भैरव है और रुद्रवनम का वास्तविक ग्रंथ, जिसे एक नकली ग्रंथ के साथ बदल दिया गया था, जिसे वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ये समझते हुए कि कोई गांव वाला भैरव की मदद कर रहा है और वास्तव में कुमार को वेंकट की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप को पूरा करने का निर्देश दे रहा है, सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी का बलिदान गांव को खत्म करने के लिए एक धोखा है। अघोरा के साथ सूर्या गांव वालों को रोकने के लिए जाता है, लेकिन पड़ोसी गांवों के अंधविश्वासी निवासी अपने गांव में मौतों के डर से उन्हें रोकते हैं। सूर्या उनसे फाइट करके आखिरकार वह वापस लौटने में सफल हो जाता है और सभी गांव वालों को किसी कला जादू के कब्जे में देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि सूर्या की देरी के कारण वे अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ चुके हैं। यह अनुमान लगाते हुए कि हरिश्चंद्र प्रसाद कुमार का गुप्त साथी है, सूर्या उसका सामना करने जाता है और उसे पता चलता है कि नंदिनी वेंकट चलपति की बेटी है, जिसके अस्तित्व को हरिश्चंद्र प्रसाद ने गुप्त रखा है। नंदिनी को मुख्य अपराधी मानते हुए सूर्या हरिश्चंद्र प्रसाद को नंदिनी की साजिशों के बारे में सूचित करता है और बलिदान स्थल पर वापस चला जाता है। वह निर्दोषों को नष्ट करने के लिए नंदिनी का विरोध करता है, लेकिन नंदिनी पीछे हटने से इनकार कर देती है, उसे जाने को कहती है और अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है।
वह उसे बताती है कि उसके पिता चलपति एक अथवेद अभ्यासक थे, जिसकी लकवाग्रस्त पत्नी को ठीक करने के प्रयासों को गांव वालों द्वारा उन्माद में बुरी प्रथाओं के रूप में गलत समझा गया था, और वह भैरव के साथ गांव से बदला ले रही थी। नंदिनी के आग्रह के बावजूद सूर्या जाने से इनकार करता है और उसे अपने प्रति अपने प्यार का एहसास कराने का प्रयास करता है और उससे अनुष्ठान बंद करने का अनुरोध करता है। वो नंदिनी द्वारा दिया गया चमत्कारी पेंडेंट प्रेम की निशानी के तौर पर दिखाता है, पर नंदिनी नहीं मानती। नंदिनी, जो पेंडेंट के कारण उस पर हमला करने में असमर्थ है, उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और उसे अपने बदले की आग बुझाने के लिए उसे मारने के लिए कहती है, जिससे अनुष्ठान बाधित हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता न होने से वह नंदिनी को छुरा घोंपकर मार देता है और मौत की विधि को समाप्त करता है और ग्रामीणों को मारे जाने से बचाता है। नंदिनी के दाह संस्कार के दौरान सूर्या ग्रामीणों से अनुरोध करता है कि सभी गांव वालों ने गलती की थी तो प्रायश्चित भी सभी को करना होगा, और कहता है कि वेंकट चलपति के घर को एक स्कूल में बदल दें। वह नंदिनी के पेंडेंट को देखता है, जिससे उसकी आंखें असाधारण तरीके से चमकने लगती हैं, और इसी के साथ ही यह मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिए।